ठीक है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, पहले आप पढ़ा फसल के व, ठीक है, तो पहले आप डाल लियो हेडिंग फसल। फसल देखो फसल के है, अगर आप दो या दो से अधिक पौधा, ठीक है, जगह एक ही किस्म का है, के एक ही किस्म का, जहाँ गेहूं को है पौधो, ठीक है, अगर मैं गेहूं को पौधो पूरे खेत में उगा दूं, खाली गेहूं को पौधो ही गेहूं को पौधो, ठीक है, तो इन आप कहेंगे फसल बोल से गेहूं की। ठीक है, तो देखो एक ही पौधे की किस्म को बड़े पैमाने पर उगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। एक ही किस्म के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना क्या कहलाता है? फसल। फिर आप पढ़ोगे फसल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। ठीक है, एक होती है रबी की फसल और एक होती है खरीफ की फसल, और बोर्ड में आवे भी हो, तो एक हुआ रबी और एक हुआ खरीफ। खरीफ, ठीक है। कभी कभी यहाँ पूछा कि रबी की फसल और खरीफ की फसल का उदाहरण बताओ। क्या बताओ? उदाहरण। तो सीधी सी बात है, रबी की फसल का उदाहरण है अलसी, चना, मटर, सरसों। ये कभी कभी देख लिया खेत के अंदर सर्दी के ऋतु में उगाई जावे, सर्दी में सरसों बावे, चना बावे। अब देखो अब का मौसम में चना बाढ़ ला दी, क्यों? क्योंकि ओस पड़े, ओस में चना सही हुआ, बढ़िया फसल पक्का है। तो देखो एक महीने के बाद चना, अलसी, अलसी भी ये भी उगाई जाए, अलसी, मटर। अब देखो मटर आ रहे हैं ना, मटर और सरसों। ठीक है, चना, मटर, अलसी, सरसों। और खरीफ की फसल में क्या है? खरीफ की फसल कौन कौन सी है? धान, सारा जितना भी धान है वे सारा एक अंदर आओ। तो आप यहाँ कैसे का धान, अब धान के अंदर बाजरा भी आवे, मूंग, मोट, उड़द, जो जो भी है ये सारा की के अंदर आवे, धान के अंदर आवे। जहाँ मूंग हो गया, ठीक है, उड़द उगी, उड़द की दाल उगी, ये सारी के अंदर आवे। तो इस महीने मक्का भी उसके, मक्का भी धान के अंदर आवे। तो धान, मक्का और सोयाबीन, सोयाबीन, बस तीन या दो याद रखो। और धान के अंदर फेलिक्स को बाजरा, ठीक है, बाजरा, और जो फलीदार आपा उगावा ग्वार, बाजरा, मोट, मूंग, ये सब लिख सको। तो रबी की फसल कब उगाई जाती है? देखो यानी सर्दी ऋतु है तो ये शीत ऋतु में उगाई जाती है। तो अपन ये ज्यादातर शीत ऋतु में देखने मिले, तो ये शीत ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, शीत ऋतु में लोग उगाई और होली तक इसकी जो है कटाई। ठीक है, तो इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई कर ली जाती है। ठीक है, फिर खरीफ की फसल को ज्यादा गर्मियों के दिन में उगाई जाए, लेकिन गर्मी में भी कब? जब वर्षा ऋतु आवे, तो खरीफ की फसल को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। और वर्षा ऋतु अपन ध्यान है जून जुलाई तक आवे, ठीक है ना, तो इसको जून जुलाई में उगाया जाता है। ठीक है ना, तो ये करना। फिर देखो ये तो होगी फसल का भाई, रबी की फसल और खरीफ की फसल दो प्रकार हुए। इसे चना, मटर, अलसी, सरसों हो गयो, धान, मक्का, सोयाबीन अंतर हो गयो। फिर रबी की फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है और खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। बस इतना ही लिखना है और बोर्ड में नंबर पक्का। दूसरी बात, कृषि पद्धति। अब आप पढ़ा कृषि पद्धति कितनी बार पूछो कृषि पद्धति के चरण, कदी कदी यहाँ हुआ है। तो भाई कृषि पद्धति के चरण कितने होते हैं बताइए? तो 7 चरण हुए। कितना चरण हुए? 7। और चरण में आप पढ़ से सारो डिटेल पढ़ांगे भाई, के चीजें हैं, कौन से उपकरण है, क्यों के उपकरण सहायता मिले अपन कृषि। तो पहला चरण है आपको, या भगवती बता पहला चरण कौन सा है? मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना। ठीक है, और इन्हीं आप बोला जुताई। के बोले? जुताई। ठीक है, और जुताई क्यों है? कल्टीवेटर। आधुनिक रूप में आजाद क्यों है? कल्टीवेटर। तो साथ साथ में उपकरण भी ध्यान में रखो। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि जुताई किस उपकरण से की जाती है? तो कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। मिट्टी तैयार करना। फिर दूसरा चरण हो गया मिट्टी तैयार करना, अब बुआई, यानी मिट्टी तैयार कर ली, मिट्टी उलटनो और पलटनो क्या करना? मिट्टी तैयार करना। मिट्टी ना उल्टी और पलटी, फिर मिट्टी पोली हो जाए, भिगवाना पर भी बीज डाला। तो बीज डालना हम क्या है? बुआई। क्या है? बुआई। और बुआई आजकल आधुनिक कृषि में क्या है? सील ड्रिल। तो सील ड्रिल। फिर बात आई 3, और पुराने जमाने में बुआई क्यों होती? हल। क्यों होती? हल। हल में भी दो प्रकार, हल क्या बने? दो प्रकार, एक तो है हल सेफ्ट और एक है हल फाल। एक तो हल में हुआ हल सेफ्ट और एक हुआ हल फाल। कितनी बार पूछे हो गए हल? हल को परिभाषित कीजिए। तो हल दो चीजों से बना होता है, एक तो हल सेफ्ट और एक हल फाल। हल सेफ्ट क्या होती है? एक लंबी डंडी होती है हल की, उसे क्या कहते हैं? हल सेफ्ट कहते हैं। जबकि फाल किसे कहते हैं? हल के
निचले भाग में एक नकुली या निकुली पत्ती होती है लोहे की, ठीक है ना, ठीक है, नकुली पत्ती होती है लोहे की, उसे फाल करते हैं, ठीक है, जगहों पर मिट्टी में खोदा। फिर देखो तीसरा चरण मिट्टी तैयार करना, बुआई, बुआई के बाद में खाद एवं उर्वरक, खाद और उर्वरक डाल से मैंने, और अंग महीने में अंतर भी बतायो, खाद एवं उर्वरक में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। कई बार और काफी बार अंतर वाला पूछा है, या कोलतार में अंतर, खाद उर्वरक में अंतर, रवि की फसल खरीफ की फसल में अंतर, अंतर वाला एक आएगा, कन्फर्म आता है 1 या 2 अंतर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो खाद एवं उर्वरक देना। फिर चौथो, अब खाद और उर्वरक देने के बाद में क्या करते हैं हम खेत में सिंचाई करते हैं, क्योंकि फसल को पानी चाहिए, बीज को, तो हम क्या करेंगे सिंचाई, क्या करेंगे सिंचाई। अब देखो सिंचाई आधुनिक विधियां 2 है सिंचाई की, कितनी विधियां आधुनिक है 2, एक ड्रिप तंत्र, ड्रिप तंत्र, और एक है छिड़काव तंत्र। तो ये भी कई बार पूछी जाती है, ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र का वर्णन कीजिए और इसका उपयोग बताइए, ठीक है। सिंचाई, फिर सिंचाई के बाद में 5वां चरण क्या होता है सिंचाई, फिर सिंचाई के बाद में क्या होता है खरपतवार से सुरक्षा, क्योंकि फसल उग जाएगी और फसल के साथ में क्या है अवांछित पौधे उगते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं अनडिजायरेबल क्रॉप्स, क्रॉप्स के पास में क्या उग जाते हैं अनडिजायरेबल प्लांट्स उग जाते हैं ना, देयर आर मेनी अनडिजायरेबल प्लांट्स नियर इनटू द क्रॉप, इनको बोलते हैं हम खरपतवार। तो खरपतवार किसे कहते हैं, जो फसल के साथ में अवांछित पौधे उग जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं खरपतवार, और इन पौधों को कुछ रसायनों के द्वारा हटाया जाता है, उन रसायनों को खरपतवारनाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D। तो एक उदाहरण पूछा हुआ है, पिछली बार आया था, खरपतवारनाशी किसे कहते हैं, एक उदाहरण बताइए। तो 2 यानी 2 का डबल 4, 4 का मतलब बाद में D, तो 2,4-D। सिंचाई हो गई, सिंचाई के बाद में क्या है खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार से सुरक्षा, यानी ये 7 चरण में क्या है पूरा पाठ है, बस 7 चरण याद करो पूरा पाठ। खरपतवार के बाद में छठा कटाई, फसल की कटाई, और लास्ट में 7वां भंडारण। अब देखो भंडारण आधुनिक समय में सरकार या कोई भी हो किसान हो वो साइलो के अंदर रखता है, भंडार गृह होते हैं उनको क्या बोलते हैं साइलो, ठीक है। अब साइलो किस प्रकार से होते हैं, बड़े बड़े कमरों के टाइप में बनाए जाते हैं, उन्हें साइलो कहते हैं, और उसमें अनाज को क्या है भंडारित किया जाता है, कभी अकाल या कोई दयनीय स्थिति होने पे अपने देश में इसको उपयोग में लिया जा सकता है, ठीक है। और कटाई आपको पता ही है, कटाई किससे की जाती है थ्रेसिंग से। थ्रेसिंग क्या होता है, जिससे दानों को अलग किया जाता है और फसल के भूसे को अलग किया जाता है, जो कि चारे के रूप में काम आता है पशुओं के। तो कटाई करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं थ्रेसिंग। तो देखो पूरा पार्ट हम कवर करते हैं। देखो मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को उलटने तथा पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जुताई कहते हैं, और जुताई आधुनिक रूप में ट्रैक्टर के पीछे एक मशीन लगी होती है जिसकी सहायता से जुताई की जाती है, और उसे क्या बोलते हैं कल्टीवेटर कहा जाता है, बस। फिर बुआई, दूसरा चरण है बुआई। बुआई किससे की जाती है, आधुनिक रूप में सीड ड्रिल से बुआई की जाती है। अब सीड ड्रिल क्या होता है, ट्रैक्टर के पीछे ऐसे लगा होता है और ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे इसमें बीज डालते हैं, और एक फिक्स, यानी सीड ड्रिल क्या होता है, एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें पत्तियां लगी होती है 3-4, जो कि एक निश्चित दूरी पे होती है। क्या होती है कि निश्चित दूरी पे, तो सभी फसल के जो दाने हैं वो निश्चित दूरी में उगाए जाते हैं, हर दाने के बीच में एक न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है जी। यहाँ खेत में आरो फिर है नहीं यहाँ, तो सबके बीच में एक निश्चित दूरी हुआ है, खेत बाबा आपा देखा तो बिन सीड ड्रिल का कारण हुआ है, ठीक है। फिर आप पढ़ा कि भाई पुराने जमाने में खेती क्यों करता, हल क्यों करता, हल। तो हल में भी यहाँ पूछेगा हल को परिभाषित कीजिए, तो हल 2 भागों से मिलकर बना होता है, हल सेप्ट और हल फाल। हल की एक लंबी डंडी होती है जिसे हम हल सेप्ट कहते हैं, और उस डंडी के निचले भाग में एक तिकोनी पत्ती होती है लोहे की, उसे क्या कहते हैं फाल कहते हैं। फिर तीसरा चरण खाद एवं उर्वरक, और ये आया हुआ है खाद एवं उर्वरक में अंतर स्पष्ट कीजिए, या 2 अंतर बताइए 3 अंतर बताइए। तो देखो खाद का मतलब गोबर, और गोबर किससे मिलता है जंतुओं से, तो खाद जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होती है, जबकि उर्वरक
उर्वरक का मतलब मशीनों से बनाई जाती है, इसका मतलब इसमें व्यक्ति भी चाहिए, तो उर्वरक मशीनों से बनाई जाती है। ठीक है। फिर खाद का दूसरा एग्जाम्पल, खाद में ह्यूमस होती है। ह्यूमस का मतलब छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो दूसरे पार्ट में पड़े हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ये गोबर होता है उसके अंदर जाके उसमें ह्यूमस पैदा करते हैं। जैसे केचुआ ह्यूमस पैदा करता है, वैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सेवा, राइजोबियम, ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। तो खाद में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है, जबकि उर्वरक में प्रचुर मात्रा में नहीं पाई जाती। इसका मतलब क्या पाई जाएगी? उर्वरक में रसायनों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, एनपीके पोटेशियम। कौन कौन से पाए जाते हैं तत्व? एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरक में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फिर खाद का, और खाद क्या होती है? मनुष्य या जीव जंतु और फसल के लिए लाभदायक होती है, जबकि उर्वरक मनुष्यों के लिए हानिकारक होती है। अगर उर्वरक को ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे में डाल दिया जाए तो उर्वरक क्या कर देती है? नुकसान पहुंचाती है फसलों को, क्योंकि उर्वरक में रसायन होते हैं जिससे कि पेड़ पौधों की जड़ों में जाएगी और इसमें जो अच्छे जीवाणु होते हैं उनको ये नष्ट कर देती है। और अच्छे जीवाणु नष्ट होने का मतलब है कि पेड़ पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होगी। क्या नहीं होगी? नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होगी, और नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होने के कारण पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है। समझ में आ गया? फिर देखो सिंचाई। अब देखो पाठ याद करिए, सब चीज समझ में आ रही है एकदम मस्त। अब सिंचाई के पहले सिंचाई के 4 परंपरागत स्रोत थे। ये कई बार पूछा गया है कि सिंचाई के 4 परंपरागत स्रोत बताइए। तो 4 परंपरागत स्रोत थे, वो कौन कौन से? ढेकली, मोट, घिरनी, सॉरी मोट नहीं घिरनी बोला, ढेकली, मोट, चेन पंप और रहट। तो ये 4 है। ठीक है। ढेकली, मोट, रहट, चेन पंप। और ये पूछा गया है कि 4 परंपरागत सिंचाई के स्रोतों के नाम बताइए पुराने जमाने में परंपरागत कृषि में। तो ढेकली, मोट, चेन पंप और रहट। और आधुनिक विधियां पूछे तो आधुनिक विधियां 2 है, ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र। अब सुनो बढ़िया से एकदम। छिड़काव तंत्र का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। इसको किस प्रकार लिखना है? ठीक है। असमतल भूमि के लिए किया जाता है। उबड़ खाबड़ भूमि होती है ऐसे, इस भूमि के लिए किया जाता है। फिर दूसरा, इसमें क्या होते हैं? इसमें पाइप जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? पाइप। एक के साथ एक पाइप समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। जैसे ये पाइप है, ऐसे ऐसे बीच में ऐसे पाइप जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में पाइप जुड़े होते हैं। और मुख्य पाइपलाइन को जल स्रोत से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? जल स्रोत से जोड़ा जाता है। ठीक है। और प्रत्येक पाइप पर ऊर्ध्वाधर क्या लगे होते हैं? फुहारे लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? फुहारे। ठीक है। और फुहारे के ऊपरी भाग पर क्या लगा होता है? एक नोजल लगा हुआ होता है। जब मुख्य लाइन से पानी इन पाइपों से प्रेशर में जाता है, जब मुख्य लाइन से पानी प्रेशर में जाता है तो फुहारों से पानी ऊपर आता है और नोजल घूमते हैं। क्या करते हैं? नोजल घूमते हैं। नोजल घूमने के कारण क्या होता है? पानी इस तरह होता है जैसे कि